अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिज़बान मसादिक। आप देख रहे हैं कोरलुस एनालिस चैनल। आप सबको चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आहिस्ता आहिस्ता दिन बीत रहे हैं और नया सीज़न करीब आ रहा है। नया सीज़न की शूटिंग का आगाज़ इंशाअल्लाह सितंबर 20 से होगा और शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। तैयारियों के मुकम्मल न होने की वजह से तर्क जर्नलिस्ट बरसून अनमंताश के मुताबिक नया सीज़न की शूटिंग का आगाज़ सितंबर 20 से होने वाला है, क्योंकि वैसे हर साल कोरलुस उस्मान के नया सीज़न की शूटिंग 11 या सितंबर 12 से शुरू हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा नई सीरीज़ के सामने कुछ मसाइल दरपेश थे, इसीलिए नया सीज़न की शूटिंग का आगाज़ 11 या सितंबर 12 की बजाय सितंबर 20 से होने वाला है। और ऑफिशियल ज़राए से कल ये तस्वीर भी लीक होकर सामने आई है और साथ में ये भी बताया गया कि नया सीज़न की तैयारियां मुकम्मल होने को हैं और मोहम्मद बोजदाग ने हमारे लिए जो काम रखा था, मतलब कि हथियार वगैरह बनाने का, तो वो हथियार हमने बना लिए हैं, हमारा काम ख़त्म हो गया। बस इस टीम में मोहम्मद बोजदाग कुछ अदाकारों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही उनके मुज़ाकरात ख़त्म होंगे तो मोहम्मद बोजदाग फौरी तौर पर नया सीज़न की रिहर्सल मीटिंग बुलाएंगे और इंशाअल्लाह फिर नया सीज़न की शूटिंग का आगाज़ हो जाएगा। और नया सीज़न के ट्रेलर सितंबर के आखिरी दिनों में या फिर अक्टूबर के पहले दिनों में टेलीविज़न पर नशर किए जाएंगे और करदेश और हान का पहला एपिसोड अक्टूबर के दूसरे हफ्ते नशर होगा। इसके अलावा कई मरतबा मैं अपने नाजरीन को ये बता चुका हूं कि बाला खातून का किरदार नया सीज़न में नहीं रखा जाएगा, लेकिन कमेंट्स के अंदर अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि बाला नया सीज़न में होगी या नहीं, नई बाला खातून कौन होगी। तो मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि मोहम्मद बोजदाग का इरादा बाला खातून को नया सीज़न में रखने का नहीं है, क्योंकि उसकी अदाकारा ये ड्रामा सीरीज़ छोड़ चुकी है। इसीलिए मोहम्मद बोजदाग ये नहीं चाहते कि इस अदाकारा के अलावा कोई और अदाकारा इस किरदार की हकदार हो सकती है। और बाला खातून के फैंस भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस अदाकारा के अलावा कोई और बड़ी अदाकारा को बाला खातून के लिए लिया जाए। तो इसीलिए नाजरीन कराम, मोहम्मद बोजदाग नया सीज़न में सिर्फ मलहून खातून से काम चलाएंगे और बाला खातून का किरदार नया सीज़न में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा नया सीज़न में अरहान गाजी की दूसरी बीवी इस्पोर्चा खातून को भी देखेंगे और इस्पोर्चा खातून का किरदार एक बाज़नतीनी शहजादी के तौर पर हमारे सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा अब तक तुर्की के कई बड़े मशहूर अदाकार नया सीज़न की कास्ट में शामिल हो चुके हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाले तुर्की के ये 3 बड़े मशहूर अदाकार नया सीज़न में तर्क सरदारों के तौर पर हमें दिखाए जाएंगे और ये तीनों अदाकार नया सीज़न के सेट पर पहुंच चुके हैं। इन्हें तलवारबाजी और तीर अंदाजी वगैरह सिखाई जा रही है और इन तीनों में से एक अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह तस्वीर भी लगाई थी और उसमें देखा जा सकता है कि वो घड़सवारी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और कहा जाता है कि ये तीनों अदाकार बड़े मशहूर हैं और पहले भी कई ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुके हैं। उनकी अदाकारी बहुत ही बाकमाल है। अब देखते हैं कि कोरलुस ड्रामा सीरीज़ के नया सीज़न में ये क्या करते हैं। देखने में तो वाकई में ये जंगजू महसूस होते हैं। जिस तरह हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ में अदाकारों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि बड़े लंबे बालों वाले या फिर खौफनाक किस्म के चेहरों वाले, तो वो सारी खसूसियात उन अदाकारों में मौजूद हैं। इसके अलावा नया सीज़न में हम एक नया कबीला या फिर नई इमारत देखेंगे जिसके सरदार शहीन शाविया होंगे। शहीन शाविया के साथ उसका बेटा यगत भी होगा और शहीन शाविया की बीवी भी होगी। तो स्क्रीन पर नजर आने वाले तुर्की के ये 3 मशहूर अदाकार नया सीज़न में हमारे सामने एक नई फैमिली के तौर पर पेश किए जाएंगे। इसके अलावा फातिमा खातून और हलीमा खातून का किरदार भी नया सीज़न में रखा जाएगा। ये अदाकारा है नया सीज़न की फातिमा खातून और दूसरी ये अदाकारा है नया सीज़न की हलीमा खातून। नई फातिमा खातून के तौर पर ली गई ये अदाकारा तो मद्दाहों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, लेकिन हलीमा खातून के फैंस इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक हलीमा के लिए जिस अदाकारा का इंतखाब किया गया है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये एतराज़ात सिर्फ हलीमा खातून के किरदार पर ही नहीं बल्कि नेलोफर खातून के किरदार पर भी हैं, क्योंकि नेलोफर खातून के लिए जिस अदाकारा का इंतखाब किया गया है महासीने मुराबित, उसे भी कुछ ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे। बहरहाल इस हवाले से बोजदाग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नया सीज़न में औरतों से ज़्यादा मर्दों को प्रोटोकॉल देंगे, मतलब कि औरतों की कहानी बहुत ही कम दिखाई जाएगी। पिछले सीज़न में मोहम्मद बोजदाग ने बेगम खातून वाला सिलसिला चलाया, फिर उसके बाद हलीमा वाला राज चलता रहा और इसी तरह बाला खातून का जलना वगैरह वगैरह। तो तर्क इस टीम मोहम्मद बोजदाग से नाराज़ हैं कि इतनी ज़बरदस्त और शानदार सीरीज़ को छठे सीज़न में मोहम्मद बोजदाग ने कैसा बनाकर हमारे सामने पेश किया। और बोजदाग की उन्हीं हरकतों की वजह से आखिरकार बुराक ओज़चीवियत ने भी काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पिछले सीज़न में बुराक ओज़चीवियत का अपना कोई सिनेरियो था ही नहीं, मतलब कि उस्मान गाजी को किसी मकसद के लिए लड़ते हुए दिखाया ही नहीं गया।
कभी तो फातिमा खातून को बचा रहे हैं, कभी तो हलीमा खातून को बचा रहे हैं, कभी बाला को रहा करवा रहे हैं, और ऊपर से ड्रामा सीरीज की रेटिंग भी इस हद तक गिर गई थी। तो बुराक ओज़चीवियत ने पतली गली से निकलने का इरादा किया, क्योंकि अगर बुराक ओज़चीवियत ये ड्रामा सीरीज ना छोड़ते तो नए सीजन की कहानी भी पिछले सीजन की तरह बगैर किसी मकसद और बगैर किसी हदफ के घुमाई जाती। तो इसीलिए नाजरीन कराम, बुराक ओज़चीवियत और मोहम्मद बोज़दाग के दरमियान मुज़ाकरात तय न हो पाए और बुराक ओज़चीवियत अब कोरलोस उस्मान ड्रामा सीरीज में काम करने के लिए रजामंद न हुए और उन्होंने ड्रामा सीरीज छोड़ने का फैसला किया। बुराक के जाने के बाद बोज़दाग को भी अब अकल आई है कि वो ड्रामा सीरीज में क्या दिखा रहे थे, इसीलिए इस दफ़ा उन्होंने फैसला किया है कि जिस तरह दरलिश अर्तुगरल ड्रामा सीरीज में ज़्यादातर फोकस उनके असल मकसद की तरफ था, मतलब के किलों की फतूहात और दुश्मन को शिकस्त देना, तो इस दफ़ा नए सीजन में भी ऐसा ही होने वाला है। और जो एक्टर्स नए सीजन के लिए गए हैं उन्हें बहुत ही कम पैसों के साथ लिया गया है, ताकि जो पैसा है वो ड्रामा सीरीज की मज़ीद कहानी पर खर्च किया जाए और नए सीजन का एक शानदार सेट तैयार किया जाए। इसके साथ ही जो नए अदाकार दुश्मनों के रूप में या दोस्तों के रूप में लाए जाएं वो काफ़ी बाकमाल और बहुत फेमस हैं। इसके अलावा ये दो नए सीजन में ओरहान गाजी के दुश्मन होंगे कमांडर वैसिलियस और टेकफोर सारोज, और ये हैं नए सीजन के ओरहान ओलोफीरा। ये हैं नए सीजन के उस्मान बे और मलहून खातून। इलाउद्दीन बे और गुंचा खातून पिछले सीजन वाले होंगे, और इसके साथ ही पुराने जुरकुताई और बुरान भी हम नए सीजन में देख पाएंगे। जंगेज जोशकून यानी कि तरगत गाजी से अभी तक कोई कन्फर्म वादा नहीं हुआ, मतलब कि मोहम्मद बोज़दाग इससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इस बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी गई कि वो नए सीजन में होंगे या नहीं। मुमकिन है कि जंगेज जोशकून ने ये ऑफर कबूल कर ली हो और मोहम्मद बोज़दाग नए सीजन में एक सरप्राइज के तौर पर हमारे सामने तरगत गाजी का किरदार पेश करें। इसके अलावा ये है मुमकिन है कि ये अहमद वही हो जो कोरलोस उस्मान के सीजन 2 में एक नन्हे जंगजू के तौर पर हमें दिखाया गया था, और मुमकिन है कि ये आने वाली किस्तों के शुरू में अपनी पहचान उस्मान गाजी से न करवाए और इसके साथ कोई बड़ा राज जुड़ा हुआ हो, जिस तरह हलीमा खातून के साथ सीजन 6 में एक राज जोड़ा गया था। तो इस दफ़ा राज के लिए लड़की की बजाय लड़के का इंतखाब किया जाए, जिस तरह अलबाई वाला मामला पिछले सीजन में चलता रहा था। तो मुमकिन है कि अहमद अलब को भी अलबाई जैसा बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। लेकिन नाजरीन कराम, ये बात सच है कि पिछले सीजन में अलबाई का किरदार शुरू में पॉजिटिव किरदार के तौर पर लाया गया था, लेकिन फिर जब लोगों ने उसे ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था और अलबाई के अलावा लोगों को कुछ और नजर आता ही नहीं था, तो इसीलिए मोहम्मद बोज़दाग ने फिर उसे गद्दार बनाया और ड्रामा सीरीज से निकाल दिया। ड्रामा सीरीज खत्म हो गई, अलबाई बेशक मर गया, लेकिन आज तक मोहम्मद बोज़दाग मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि अगर अलबाई गद्दार था तो उसने खलीफा के वजीर और मुकद्दस अमानतों को क्यों बचाया। बाकी तो जितने भी अलबाई के कारनामे थे, बल्कि वो तो सारे के सारे बोज़दाग ने उस खाते में डाल दिए कि वो उस्मान गाजी का भरोसा हासिल करना चाहता था। लेकिन ये वाला मामला आज भी इस पर्दे में नहीं डाला जा सकता कि उसने उस्मान गाजी का भरोसा हासिल करने के लिए ऐसा किया हो, क्योंकि अगर वो अपनी वाह वाह करवाना चाहता, उस्मान गाजी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता, तो वो उसने बनवा सकता था जब उसने मुकद्दस अमानतों को बचाया था। उसने तो कभी भी उस्मान गाजी के सामने ये जिक्र नहीं किया कि मुकद्दस अमानतों को बचाने वाला मैं था। उसने तो नकाब पोश बनकर छुप कर मुकद्दस अमानतों की हिफाजत की और वजीर को बचाया। तो इस सवाल का जवाब मोहम्मद बोज़दाग के पास आज भी नहीं है। बहरहाल नाजरीन कराम, आप लोग इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। चुका हूँ कि बुराक ओज़चीवियत मोहम्मद बोज़दाग से ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहा था, तो मोहम्मद बोज़दाग ने इस ऑफ़र को ठुकराया और उन्हें कहा कि जो आपने ऑफ़र किया है, जो आपने कहा है कि पैसे बढ़ाओ, तो नहीं भाई, आप बिल्कुल भी ड्रामा सीरीज़ ना बनाएं। जो आपको दिए जाएंगे वो ही दिए जाएंगे, जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, इससे 1 रुपया भी आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि बुराक नाराज़ हो गए, मैं अपनी कई वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मोहम्मद बोज़दाग ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सीरीज़ को मैंने नहीं छोड़ना, सीरीज़ बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मर्द याजीजी ओगलू के पास, जो कि तुर्किया का एक मशहूर और मारूफ अदाकार है, उन्हें कहा कि भाई कोरलोस उस्मान सीरीज़ ख़त्म हो चुका है। कोरलोस उस्मान सीरीज़ की एक बड़ी कम्यूनिटी है, बहुत लोग उसको देखना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस कम्यूनिटी को ख़राब करूं। तो चलिए हम ओरहान गाजी पर सीरीज बनाते हैं और इस सीरीज को सीजन 7 का नाम देते हैं। यानी इस सीरीज में कोरलोस उस्मान सीरीज के पुराने अदाकार भी होंगे, जैसे कि अलाउद्दीन पाशा, गोंचा खातून, बुरान अल्प, और इसके अलावा अचार कोताई ये भी होंगे। लोग ये ही फील करेंगे कि भाई ये तो कोरलोस उस्मान सीरीज है। बोज़दाग ने एक और सोच की, उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने अर्तुगरल को कोरलोस उस्मान सीरीज में बूढ़ा दिखाया,
और अर्तुगरुल गाजी सीरीज के फैन को ये दिखाया कि इस सीरीज में वाकई में अर्तुगरुल गाजी के बेटे की कहानी दिखाई जा रही है, तो उन कम्युनिटी को उन्होंने खराब नहीं किया और कोरलोस उस्मान के साथ जोड़ दिया। इसी किस्म के अब सुल्तान और हान सीरीज के साथ भी कोरलोस उस्मान की कम्युनिटी को जोड़ा जा रहा है। और हान सीरीज में भी उस्मान गाजी बूढ़ा होगा लेकिन बूढ़ा होगा और बूढ़े उस्मान का किरदार चिहान ओलान अदा करेगा। बोजदाग ने तारीख के मौके से फ़ायदा उठाया और उसके पास गया, उस अदाकार के पास गया जिन्होंने सबसे पहले उस्मान गाजी का किरदार अदा किया था, और वो था चिहान ओलान। जहां चिहान ओलान ने एक ड्रामा सीरीज में काम किया था 1900 में बनी थी। 1900 इसी की दहाई में ये ड्रामा सीरीज बनी थी जो कि तरीपुरा टी पर नशर हुई थी। इस ड्रामे में चिहान ओलान ने उस्मान गाजी का किरदार अदा किया था, उस्मान गाजी का मरकजी किरदार। तो बोजदाग ने सोचा कि भाई ये जो अदाकार है ये उस्मान गाजी का किरदार अदा कर चुका है, इसको तजर्बा है, तो चलिए इसके साथ बात करते हैं। उन्होंने तारीख भी पढ़ी, उस्मान गाजी का तारीख भी पढ़ी, स्क्रिप्ट भी उसको मिल चुका है। सबसे पहले तो बोजदाग ने उसके साथ बात की। इस भाई चिहान ने फौरन ये ऑफर को कबूल कर लिया क्योंकि इस बूढ़े के पास कोई काम था ही नहीं। जैसे बोजदाग के साथ कोई आजकल आना नहीं चाहता, लेकिन उसने फौरी की ऑफर को कबूल किया और ये बोजदाग के साथ आने लगा। तो अब मेन बात यह है कि कोरलोस उस्मान सीरीज जो है वो खत्म हो चुका है और हान सीरीज स्टार्ट है, लेकिन जो डायरेक्टर लोग हैं वो अभी तक कोरलोस उस्मान सीरीज का नाम यूज कर रहे हैं क्योंकि वो जो कोरलोस उस्मान सीरीज की कम्युनिटी है उनको सुल्तान और हान सीरीज के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो अदाकार है जो अरहान गाजी का किरदार अदा करेगा, सही कह रहा हूँ, इंतहाई बेकार सा है। यानी उसकी जो पर्सनालिटी है वो अरहान गाजी की जो किरदार है उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। जी हाँ, आपको सही बता रहा हूँ, इसकी जो पर्सनालिटी है वो भाई अरहान गाजी की किरदार के लिए बनी ही नहीं है और इस अदाकार को होना ही नहीं चाहिए था। हम बार बार ये कह रहे थे, ये कैंपेन चल रहे थे सोशल मीडिया पर। हमने एक तस्वीर भी वायरल किया था एक अदाकार का, उसको मैं जानता नहीं हूँ लेकिन ज़बरदस्त तरीन अदाकार था और मैं पर्सनली खुद भी यही चाहता था कि वही अदाकार आए, वही अदाकार जवान अरहान गाजी के रूप में आए और अरहान गाजी का किरदार अदा करे। खैर, बोजदाग बेहतर भी जानता है कि उन्होंने क्या करना है और आवाम को किस तरह से इस ड्रामे का आदी बनाना है। खैर, बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज पर। एक ज़बरदस्त तरीन सीरीज। तुर्किया के तारीख में अर्तुगरुल गाजी सीरीज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज एक ज़बरदस्त तरीन सीरीज है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में तारीख को एक ज़बरदस्त तरीके के साथ दिखाया गया। अब जो ट्रेलर आया है, जो टीज़र आया है, आप लोगों ने देखा होगा, तकरीबन 1 मिनट का है। इसमें खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिखाया है जिस तरह वो लड़ते हैं। तो उन लोगों ने सिर्फ उस्मानियों को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन लोगों ने सिर्फ उस्मानियों को रिप्रेजेंट नहीं किया बल्कि जिन लोगों ने इस दौर में उस्मानियों का मदद किया था, चाहे वो हिंदुस्तान से थे चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से थे, उनको भी इस ड्रामे में रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये ड्रामा तारीखी है। और डायरेक्टर को ये बेहतर भी पता है कि चूंकि मैंने ड्रामे को तारीखी नाम दिया है, मैं आवाम को ये कह रहा हूँ कि ये ड्रामा तारीखी है, तो इस ड्रामे में तारीखी किरदार और तारीखी वाक़यात होने चाहिए और मुझे उन पर फोकस करना चाहिए। चलिए, अब सीज़न 3 आने वाला है। सीज़न 3 में बड़े ज़बरदस्त वाक़यात दिखाए जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में कुछ चीज़ें जो मुझे इंतहाई बुरी लगी वो क्या हैं। अब मैं हमेशा किसी भी सीरीज़ की सिर्फ तारीफ़ नहीं करता, तो जो भी सीरीज़ हो वो आवाम के सामने रखता हूँ। अच्छा, अब बहारतन का जो किरदार अदा करने वाली अदाकारा थी उसको निकाल दिया गया है भाई फातेह सीरीज से, और उसकी जगह किस अदाकारा को लिया गया है, किस अदाकारा को इस सीरीज में शामिल किया गया है। अगर आप इसे देखोगे तो यकीनन आप खौफजदा होगे। किसी पर हमें ऐसा तनकीद नहीं करना चाहिए, लेकिन अदाकारों को सही तरीके से उनको ऐड करना चाहिए, उनको अच्छे अदाकारों को चूज करना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा ड्रामा है तो ड्रामे की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो मैं तो शक्ल उसकी नहीं दिखाना चाहता, आप खुद जाके इंस्टाग्राम पर उनके ऑफिशियल आईडी पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर एक सवाल जो मैं आप सबसे करना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, क्या आप लोग मोहम्मद फातेह सीरीज़ को लाइक करते हो या फिर नहीं? और ये भी बता दीजिए कि आप लोगों ने मोहम्मद फातेह सीरीज़ को देखा है या फिर नहीं। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ आपके लिए तारीफ कर रहा हूं और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, कोरलोस उस्मान सीरीज के अलावा कोई ड्रामा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी नहीं होगा। तो अगर आपने देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और कहें कि हाँ भाई हमने देखा है। कुछ लिख लीजिए कमेंट्स में, उसके बारे में अपनी राय का इजहार कर देना। इसके अलावा ये भी बता देना कि मैंने जो इसका तारीफ किया ये सही किया या फिर मैं ही गलत हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ड्रामा ठीक है, तारीख के मुताबिक चल रहा है? हाँ, अगर आपने तारीख पढ़ा है तो आपको ज़रूर लगेगा
खैर खुशखबरी की बात यह है, जो कि ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप सब के लिए है, कि मोहम्मद फातेह ड्रामा सीरीज का सिर्फ 3 सीजन नहीं बल्कि चौथा सीजन भी बनेगा, 5वां सीजन भी बनेगा। और ड्रामा सीरीज में मोहम्मद फातेह सीरीज में जो है ना, मोहम्मद फातेह की स्टार्ट से लेकर जिंदगी तो आप देख सकते हो कि किस तरह सिलसिला शहादत आ रहा है। स्टार्ट से लेकर आखिर तक उसकी जिंदगी दिखा दी जाएगी और यही अदाकार किरदार अदा करेगा। मोहम्मद फातेह सुल्तान कैसे मरा, किसने साजिश किया, किसने गद्दारी की, किसने लाकर जहर दिया, ये तमाम तर वाकयात आपको इंशाअल्लाह सीजन 5 में देखने को मिलेंगे। सीजन 3 चल रहा है, उसके बाद सीजन 4 और 5 भी आएगा। आपने अपनी राय का इजहार कर देना है कि आप मजीद मोहम्मद फातेह सीरीज को आगे देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा याविज़लर और हान सीरीज के बारे में भी आपने अपनी राय का इजहार कर देना है कि आप जो अदाकार हैं मर्रत याजीजी ओगलू, इससे आप मुतमईन हो या फिर नहीं। ये ओरहान गाजी की किरदार पर पूरा उतर पाएगा या फिर नहीं। ये ओरहान गाजी की किरदार पर पूरा उतर पाएगा या फिर नहीं। बुराक ओज़चीवियत ने जिस तरह ओरहान गाजी उस्मान गाजी की किरदार के साथ इंसाफ किया, क्या ये अदाकार भी कर पाएगा या फिर नहीं। ये तमाम तरह जो मैंने आपसे सवालात पूछे हैं, उनका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर कर देना है। अब आते हैं भाई ओज़गे तरेर यानी बाला खातून की जानिब कि क्या वो सीरीज़ में वापस आएगी या फिर नहीं। तो आपको वाज़ेह कर दूं कि नहीं भाई नहीं, वो वापस नहीं आने वाली। वो यागिज़ुलर और हान सीरीज़ में नहीं होगी, क्योंकि उसे ऑफ़र किया गया था लेकिन उन्होंने ठुकराया। ओज़गे ने उसे कहा कि अगर आप रजामंदी इख्तियार कर लेते हो तो बुर्राक ओज़चीवियत से आपको थोड़ा ज़्यादा पे करूंगा, लेकिन एक चीज़ आपने करना है कि हम आपको बूढ़ी दिखाएंगे। जिस पर अदाकारा ने कहा क्योंकि अगर आपको बूढ़ी करना चाहती तो ऐसे ही करती, उसी पैसे पर करती, लेकिन मैं ये ऑफ़र नहीं कबूल कर सकती कि आप मुझे मज़ीद बूढ़ी दिखाओगे, क्योंकि इस तरह मेरे पर्सनैलिटी पर और मेरे जो आगे एक्टिंग का जो कैरियर है उस पर असर पड़ सकता है। इससे कोई असर पड़ता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं अदाकार क्या सोचते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर उस पोस्ट में ये लिखा था कि मैं अहमद बोज़दाग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मुझ पर भरोसा किया और एक अजीमुश्शान तारीखी किरदार मुझे दिया। इसके अलावा बोज़दाग के सेट पर जितना भी टीम है, मैं इस टीम का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि इस टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं अपने भाई बुराक ओज़चीवियत का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ एक मशहूर अदाकार का रवैया इख्तियार नहीं किया, बल्कि वो मेरे साथ एक भाई की तरह और एक टीम की तरह रहा। उन्होंने मुझे हर राह पर जहाँ पर मैं लड़खड़ाती वहाँ पर उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे प्यार से समझाया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने नाजरीन को अलविदा कहना चाहती हूँ। मैं कोरलस उस्मान सीरीज से रिज़ाइन कर रही हूँ, मैंने इस सीरीज को छोड़ दिया है। तो नाजरीन इकराम, यही आखिरी अलविदाई पोस्ट था जो कि इस अदाकारा का था। आप इसके इंस्टाग्राम आईडी पर भी देख सकते हो अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं। तो नाजरीन इकराम, ये तो थी मेरे आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।